Very good morning, class. Welcome back, student. Today I am going to start lecture number 7, right? And this is also the continuation part of lecture number 6, right? जिसमें हमने बात करी थी सेट ऑफ रूल की, बैलेंस करने, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो था वो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स, एंड सेकेंड मेथड है आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, राइट। तो हम फिर कुछ एग्जाम्पल को लेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। एंड इन माय प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग और रिडॉक्स इक्वेशन, राइट। तो हमने बहुत सारे रूल भी देखे थे, 3-4 रूल हैं, 4 and 5 रूल्स हैं। उनको आप फॉलो करोगे तो इजीली आप कोई भी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, उसको आप ऑक्सीडेशन में नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हैं इजीली, राइट। तो पहला मैंने यही बताया था कि आपको अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, ठीक, तो तब तो ओके है, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे, राइट द स्केलेटन इक्वेशन लिखोगे उसका, ठीक है। सेकंड क्या करोगे, आपने इक्वेशन लिखी है तब तो ओके, उसका आप करोगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। हर एक एलिमेंट का, एटम का आप क्या शो करोगे, उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप, राइट, आपने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर दिया, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, आपको आइडेंटिफाई करना है द एलिमेंट्स विच अंडरगो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कौन से एलिमेंट का चेंज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर बढ़ रहा हो किसी एलिमेंट का तो यानी कि वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ठीक है। और जहां पर घट रहा होता है उसको कहते हैं रिडक्शन। तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप के बाद आप फोर्थ स्टेप में आओगे। फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में आपने एटम को बैलेंस करना है, उस वाले एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। यू हैव टू बैलेंस द एटम्स विच अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। उन एटम को आपको पहले बैलेंस करना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपने, ठीक, फिफ्थ स्टेप में जो चार्ज होगा आपको, यू हैव टू बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे बात समझ में आती है। तो ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कुछ रूल्स, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, राइट। तो फाइनली आप फिर क्या करोगे, आपको अगर आपने चार्ज बैलेंस करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आपको जो और एटम है उसमें, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो और एटम या एलिमेंट हैं उनको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक। लास्ट में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये तो जनरल रूल थे। एक रूल और है, अगर एसिडिक मीडियम में हो, अगर आपका इक्वेशन आपको जो दी रखी है वो अगर एसिडिक मीडियम में हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो जो ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, ठीक। अगर ये एसिडिक मीडियम में है, सपोज दैट ये वाला रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो, तो आपको जो ऑक्सीजन है, सपोज दैट यहाँ 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, सपोज दैट 2 ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, तो आपको क्या करना है, आपको H2O ऐड करना है जहां ऑक्सीजन कम है, ठीक है। यहाँ 5 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो मैं इसको 5 बनाने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, आपको 3 H2O, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो इन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम, राइट, द balance the oxygen atom by adding required number of water H2 molecule.
to the site deficient in oxygen, राइट, देन बैलेंस हाइड्रोजन 3 2 6, तो यहाँ कितना एच आ जाएंगे 6H प्लस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। अगर एसिडिक मीडियम लिखा है या एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो आपको जो ऑक्सीजन जब आप बैलेंस करने जाओगे तो जहां ऑक्सीजन कम है उस साइड आप क्या करोगे H2O, उतने मॉलिक्यूल H2O जोड़ दोगे और उसके बाद आप हाइड्रोजन को क्या करोगे बैलेंस करोगे। ठीक है, दिस इज द ये लास्ट रूल है, इसको आपको समझना। अगर आप बेसिक मीडियम दे रखा है आपको, ठीक, तो आप OH यूज करोगे, OH को ऐड करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये सारे रूल्स जो हैं याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कुछ एग्जाम्पल, मैंने लेक्चर नंबर 6 में भी आपको बताए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास, तो सपोज दैट आपके पास, आपको मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, जिंक प्लस HNO3 गिव्स यू जिंक नाइट्रेट और आपके पास अमोनियम नाइट्रेट। प्लस H2। ये एक रिएक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। ठीक है, पहला क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, पहला स्केलेटन आपको दे ही रखा है, आपको रिएक्शन दे रखा है इसमें ना। तो आपको स्टार्ट क्या करना है कि पहले आपको जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हर एक एटम का, एलिमेंट का, उसके ऊपर आपको लिखना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो पहले आप क्या करोगे, जिंक क्या है फ्री स्टेट में, जिंक या एलिमेंट जितने भी हैं और मॉलिक्यूल, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एंड HNO3 हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, X +1 3 2 6 -6 = 0, कोई चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर, तो X = क्या हो जाएगा, +5, राइट। यानी कि N के ऊपर क्या आ जाएगा, +5, और ऑक्सीजन का होता है -2, राइट। यहाँ जिंक नाइट्रेट है तो जिंक के ऊपर 2+ होगा, ठीक है, 2+, राइट। और यहाँ के N पर कितना होगा, नाइट्रेट पर, यहाँ के नाइट्रेट पर निकाल सकते हैं आप, Zn2++ NO3 नाइट्रेट होता है ना, ठीक। तो यहाँ का N के निकालने के लिए मैं X मान लेता हूँ, X, राइट, -3 2 इस पर -2 होता तो 3 2 6, राइट, = -1, क्योंकि एक चार्ज है, तो X क्या हो जाएगा, +5 माइनस X क्या हो जाएगा, +5, ठीक है ना। तो यहाँ पर N का मतलब क्या है, यहाँ पर N कितना हो जाएगा, +5 में, ठीक है, +5 में हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आपको मैंने पहले बता रखा है कि कैसे ये +2 का होगा। यहाँ पर हम निकाल देते हैं, यहाँ पर इसी को यहाँ पर लिख देते हैं NO3, यानी कि ये +5 वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, ये -2 प्लस NH4 और यहाँ पर 2 N है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये कैसे बनेगा, NH4 प्लस NO2 में टूटेगा ना, Na2-। तो इस N का कैसे निकलेगा, X प्लस कितने हाइड्रोजन है, इस N के ऊपर निकालना है, तो X + 4 = 1, एक प्लस है, तो X = क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास NH4 NO3 है, इस पर हो गया -3, हाइड्रोजन पर -1, इस नाइट्रोजन पर कितना, नाइट्रेट अभी निकाला था हमने +5, और इसका -2 प्लस H2O,
ठीक है, राइट, -2 + 1, ठीक। तो हमने हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका क्या लिख दिया है, चार्जेस लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि कहाँ पर किस एलिमेंट का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और किस एलिमेंट का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करना है आपको। आइडेंटिफाई करने के बाद केवल उसी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उसी एलिमेंट के ऊपर के जो चार्ज है उन्हीं को शो करेंगे, ठीक है, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द एटम्स दैट आर गोइंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। अब देखो जिंक और यहाँ जिंक देखो आपने आइडेंटिफाई करना है, 0 से लेके +2 में जा रहा है, ठीक है, यानी कि जिंक तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा प्लस, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख दूं, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को करेंगे, NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस H2O, ठीक है। केवल वही एलिमेंट के चार्जेस को, ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाओ जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है ओनली, राइट। तो यहाँ Zn 0 पर है और यहाँ Zn 2 है, ठीक। हाइड्रोजन 1 देखो, ठीक, +1, नाइट्रोजन को देख लीजिएगा, नाइट्रोजन +5 यहाँ नाइट्रोजन कितना है +5, यहाँ नाइट्रोजन, यानी कि एक ये है आपके पास जिसमें चेंजेस हो रहा है ये वाला, ठीक। यानी कि इसमें इस नाइट्रोजन के पास कितना है +5 एंड ये वाले नाइट्रोजन के पास है -3, बाकी छोड़ दीजिए बस, ठीक है। ये सारे जब आप इंडिकेट करोगे हर एक एटम को तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इससे हमको क्लियर पता चला है कि जिंक से Zn2+ बन रहा है, ठीक, और यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, नाइट्रोजन भी +5 से -3 में जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि इंक्रीज यहाँ Zn से लेके ये +2 में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। हेयर +5 से -3 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता चल गया। जिंक इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड वेयर एज नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, राइट। तो इससे हमको ये चीजें पता चल गई, राइट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको केवल एटम जो है, एटम ऐसे एटम जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो, उनको क्या करना है, उनको बैलेंस करना पहले, बस उनको मिनिमाइज करना है, उनको बैलेंस करना है। बैलेंस द एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ आपको देखो जिंक है, यहाँ जिंक कितना है, 1 है, ठीक है। कोएफिशिएंट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल है, राइट। यहाँ पर n देखेंगे और ये वाले n को देखेंगे, ठीक है, इनको नहीं देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, तो हम कोएफिशिएंट्स नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, राइट। अब इसके बाद क्या करें, सो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम चार्जेस को बैलेंस करेंगे, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब हमको उससे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो जिंक से Zn2+ बना है यानी कि 2 का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ नाइट्रोजन 5 है और यहाँ नाइट्रोजन 3 है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 8 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली 2 4 जा 8 कर लो, यहाँ 1 कर लो, ठीक है। अभी इस 8 को आप 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 4, यानी कि ये जिंक के पीछे कोएफिशिएंट में 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा। इससे चार्जेस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक। वो क्या हो जाएगा, 4 जिंक प्लस HNO3
gives 4 zinc nitrate plus NS4NO3 प्लस H2O भी है ही, ठीक है। ठीक, जो 4 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, 4 4 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो रेस्ट, अब इसके जो एलिमेंट हैं, अब जो भी एटम हैं इसके बाद, उनको सबको बैलेंस से कर डालो। ठीक है, अब नाइट्रोजन इस पर पहले देख ले, नाइट्रोजन पूरे हैं नहीं है इसमें। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं आपके पास, 4 2 8 9 10 नाइट्रोजन तो यहाँ है आपके पास, राइट। और यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 1। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4Zn इक्वेशन लिख देंगे, 10HNO3 लिख देंगे। ठीक, 4 जिंक नाइट्रेट प्लस बाकी इक्वेशन वही रहेगी, बिल्कुल ऐसी की तैसी। ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ में आ गई। अब नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, फिर आता है हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, इस साइड ऑक्सीजन है आपके पास 3 2 6, 6 चौको 24, 3 2 6 और 4 इंटू 4 24, तो ये हो गए, प्लस 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, यानी कि कितने हो गए, 28 हो गई। ठीक है, सो हेयर आपके 28 ऑक्सीजन हैं फाइनली, और इधर कितने हैं, 30, यानी कि 2 ऑक्सीजन और ऐड करने हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि 2 मॉलिक्यूल क्या ले लूँगा, हाइड्रोजन ले लूँगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ले लूँगा। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, राइट। एंड हेयर 2 2 4 4 2 8 हैं। यहाँ 10 हाइड्रोजन और यहाँ 8 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन और चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं सिंपली एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं थ्राइस H2 करूँगा, तो ये आपका सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। 3 2 6 एंड 4 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे 4 24 25 26 27 8 9 10। ठीक है, 30 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया और 30 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, यानी कि फाइनल जो आपका इक्वेशन बैलेंस होकर आती है वो आती है 4Zn प्लस 10HNO3 गिव्स यू 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NS4NO3 प्लस थ्राइस H2। तो इस तरह से आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन को पूरा करना है तो उतने क्या करोगे आप, रिक्वायर्ड नंबर में H2O को ऐड कर दोगे, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। सो ये स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड एग्जांपल से, राइट। तो आपको मैं सपोज दे रहा हूँ COO प्लस NS3 गिव्स यू Cu प्लस N2 प्लस H2, राइट। ये है सपोज। तो आप पहले क्या करो, पहला स्टेप क्या है, आपके पास केमिकल स्केलेटन तो दे ही रखा है आपको, इसके ऊपर चार्ज आपने शो करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि चार्ज कैसे शो करोगे, ऑक्सीजन का होता है -2, तो कॉपर का कितना हो जाएगा, +2, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड में प्लस माइनस क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे दोनों। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, क्या होंगे, जितने माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस चार्ज भी होता है, राइट। एक तो न्यूट्रल होगा, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, ये हम जानते हैं। ठीक है, कितने हैं, 3 प्लस होगी, H3 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। कॉपर इंडिविजुअल है 0, इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें +1 एंड -2, राइट। यहाँ तक तो आप कहानी समझ गए होंगे, आपने शो कर दिया। ठीक, अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द एटम
विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनमें से देखना है कि कौन से एलिमेंट का, किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एटम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपने ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ कॉपर देखिए और यहाँ पर कॉपर देखिए, ठीक। और यहाँ पर आप नाइट्रोजन को देख लीजिए, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है। ठीक, अब आपने क्या करना है, कॉपर का क्या हो रहा है, +2 से 0 में आ रहा है। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। और माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉपर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड वेयर एज नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन दिस सिचुएशन, राइट। ये वाली सिचुएशन में आपको ये दिखाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा हो उसको बैलेंस कर देते हैं, उन एटम को बैलेंस करते हैं, बाकी छोड़ देंगे, बाकी को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉपर, यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर क्या है, 1 है, क्योंकि इसी का हो रहा है ना रिडक्शन। इसी एटम को हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे। 1 है तो कोफिशिएंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट से CO प्लस NH3, रूल याद होने चाहिए, राइट। Cu प्लस N2, पिछले लेक्चर में भी मैंने काफ़ी रूल बताए हैं आपको, उनको आप याद करते रहें और समझते रहें। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड है ना यहाँ पर, ठीक। अब आपको बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ इसमें +2 चार्ज है, बाकी में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जिस एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है केवल उसी को शो करना है आपको। ठीक है, -3 और यहाँ 0, राइट। अब आपको बैलेंस करना है एटम जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक तो इसका हो रहा है और दूसरा इसका हो रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ N2 है, यहाँ क्या है, N एक ही है, तो यहाँ पर 2 कर दोगे ऑलरेडी आप। ठीक है, कॉपर के कोफिशिएंट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 है, यहाँ भी 1 है, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, हम चार्ज बैलेंस करते हैं। नया स्टेप, इसके बाद जो न्यू स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या है कि चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब यहाँ कॉपर +2 है और यहाँ कॉपर 0 है, कितना है यहाँ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना है, 2। एंड अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का क्या है कि यहाँ पर ये -3 है, तो 3 to 6 का हो रहा है ना, 6। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6, यहाँ 2। ठीक है, दो चीज़ें आपको क्लियर मिल गई, कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज होगा। अब दोनों को बैलेंस करो, इंक्रीज एंड डिक्रीज जो ऑक्सीडेशन नंबर है शुड बी इक्वल, इक्वेट करना पड़ेगा आपको। तो इक्वेट करने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 3 जा, ठीक है, राइट। ये क्या कर दोगे आप, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 into 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 है ये वाले। ठीक है, बस अब 3 का क्या करोगे कि ये वाली जो स्पीशीज है CO और CU को कोफिशिएंट में 3 3 कर दोगे आप। ठीक है, तो नया स्टेप लिख सकते हैं, थ्राइज CO प्लस ट्वाइज NH3 gives you Cu thrice Cu plus N2 plus H2O। आर यू गेटिंग, राइट। ये 3 जो है मैंने लगा दिया, थ्राइस CO प्लस ट्वाइज NH3 gives you थ्राइस Cu हो जाएगा N2 और S2। ठीक है, यानी कि ये बैलेंस हो गया। अब आपको बैलेंस क्या करना है, चार्जेस बैलेंस हो गए, फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन या अदर जो भी आइटम है। देखो
कॉपर कर लिया था हमने, नाइट्रोजन कर लिया, बचा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को पहले करेंगे हम, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, वहाँ पर हम H2 जोड़ेंगे। उतने H2 जितने ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है उतने रिक्वायर्ड हम H2O क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ कि ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ थ्राइज ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है यहाँ रिएक्टेंट साइड, एंड यहाँ कितने हैं, 1, राइट। तो कितने H2O जोड़ूँ मैं, यहाँ थ्राइज है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं थ्राइज H2O लगा दूँगा। तो आपकी फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी थ्राइज CuO प्लस ट्वाइज NH3 गिव्स थ्राइज Cu प्लस N2 प्लस थ्राइज H2, राइट। अब हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं। 3 to 6 H यहाँ है, 3 to 6 हो गया, कॉपर 3 है, 3 कॉपर है, ऑक्सीजन 3, थ्राइज ऑक्सीजन, ऑल सभी बैलेंस है। तो ये आपका क्या है, बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर से, राइट इसमें, राइट। तो नेक्स्ट और हम एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं, राइट। सपोज दैट, तो एक आयनिक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। आप एक आयनिक इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की वजह से बैलेंस करते हैं, राइट। तो एक ले लेता हूँ मैं आपको, Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H प्लस gives you, this is the ionic equation, right, Cr3 plus HSO4 minus प्लस H2O, राइट। ये एक आयनिक इक्वेशन है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है। H प्लस का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। Cr2O7 2 माइनस, राइट। ये बात समझ में आती है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है। इसके सेकंड स्टेप में होता है कि आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं, असाइन करते हैं, प्रत्येक एटम के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं आप लोग। तो इसके लिए मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 माइनस प्लस SO2 प्लस H प्लस गिव्स यू Cr3 प्लस HSO4 माइनस एंड H2O, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। तो Cr के ऊपर कितना आ जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं, तो ट्वाइज x माइनस 7 जो इसके ऊपर होता है -2 का चार्ज। देखो कुछ चीज़ें हम जानते हैं, जैसे इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन के -2 होगा, इसके ऊपर नीचे ये तो Cr3 प्लस दे ही रखा है, +1 होगा, इसमें -2 होता है, इसमें -2 और +1, ठीक। अब आपको इसका निकालना है, सपोज दैट, तो 7 to 14 इजिकल टू -2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2x माइनस 14 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू +6, तो इसका 6 हो जाएगा। इसका कितना होगा, देखो इसको हम x माइनस 2 to 4 इजिकल टू -2 इजिकल टू 0, इसका कोई चार्ज नहीं है ना, तो x इजिकल टू +4, s का ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। Cr का आपको दे ही रखा है, इस s का कैसे, सल्फर का कैसे निकालोगे, x मान लो, ठीक है, और प्लस इसका 1 होता है, 4 to 8 माइनस का 8 इजिकल टू चार्ज है 1 का, तो x इजिकल टू कितना निकलने वाला है आपके पास, ये 7 का मतलब हो गया यहाँ पर +6, प्लस का 6 निकल गया, ठीक है। तो फाइनली अब हम लिख सकते हैं इसके ऊपर +6, प्लस का 4 है इसमें, एंड इसमें है +6, राइट। तो ये तो आपने क्या कर दिया, स्टेप 3 पूरा कर लिया कि हर एक एटम के ऊपर आपने चार्जेस को क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं। केवल उन एटम को बैलेंस करना होता है जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। या तो रिडक्शन हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ऑक्सीडेशन भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा,
वो वाले एटम को ही पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, राइट। देन आपको चार्जेस बैलेंस करने होते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद और एटम को हम बैलेंस करते हैं। यही प्रोसेस होता है हर एक इक्वेशन, हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Cr को देखो +6 है, यहाँ +3 है, किसका देख लीजिए, और सल्फर का कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन एटम को हम पहले बैलेंस करेंगे, इसीलिए मैं एक बार फिर इसको लिखूंगा Cr2O7 2- प्लस SO2 प्लस H प्लस gives you Cr3 प्लस SO4 माइनस H2O, राइट। अब केवल उन्हीं एटम को लिखूंगा मैं, उन्हीं एटम के ऊपर चार्ज भी लिखूंगा जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, बाकी को मैं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। +6 लिखूंगा, और सल्फर का हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे होगे +4 से +6 में हो रहा है, तो इन्हीं एटम के ऊपर जो चार्ज है उन्हीं को लिखूंगा मैं पहले, और इसका +3 तो है ही, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि उन एटम को बैलेंस करो, जैसे Cr है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। यहाँ Cr 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर ट्वाइस लगा दूंगा ना, ट्वाइस Cr हो जाएगा। S1 है, S1 है, तो इसका कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। एक स्टेप तो पूरा हो गया कि आपने उन एटम को बैलेंस कर दिया जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ हो, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको चार्जेस बैलेंस करने होते हैं, चार्ज। तो चार्ज बैलेंस देखो कैसे करोगे, Cr से लेके Cr बन रहा है, या इस सल्फर का और इस सल्फर में देखो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितना टोटल चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यहाँ पर +6 है, Cr2 है, 6 2 12, 12 में से, और यहाँ क्या हो रहा है 3 6, तो टोटल चेंज कितना है +6 का, 6 का, केवल डिजिट लिखिए, 6 का चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये +4 से +6 में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। कितने का हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है आपके पास 2 का, ठीक, 2 का इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मुझे वैसे भी मिल गया। तो यहाँ पर तो हो रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन, यानी कि सल्फर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, whereas chromium is going to be reduced in this process, in this equation, right। अब मुझे पता चल गया, इनको इक्वेट करना है, दोनों सेट इंक्रीज यानी डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, ठीक। पहले हम इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं और शॉर्ट कर लेते हैं, 2 3 6, इक्वेट करेंगे, 2 1 1 और ये हो गया 3 से कट गया, राइट। यहाँ तक समझ में बात आ गई। तब इस वाले टर्म्स को यानी कि SO2 और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट 1 रहेगा, और जो ये वाला है इसको आप किससे वो करोगे, 3 से करोगे, ठीक है, राइट। यानी कि 3 हो गया, तो अब आप क्या करोगे, 1 × 3 मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ये 3 है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन आपके पास, इसको 3 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ठीक। इंटरचेंज कर दिया ना मैं, इसको एक फिर समझ लो। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एक तो यहाँ 6 का टोटल चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कितना हो रहा है 2 का, ठीक है। 2 1 1 2 3 6, राइट। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, इसको 1 से करोगे और इसको किससे करोगे, 3 से, ठीक है। यानी कि ये वाली इक्वेशन को आप 3 से, इसका कोएफिशिएंट हर उसमें 3 आएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ठीक, और इसका 1 आ जाएगा। तो नया इक्वेशन क्या लिखेंगे, Cr2O7 2- प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्राइस SO2
प्लस एच प्लस गिव्स यू ट्वाइस या 3 प्लस प्लस यहाँ क्या कर दो ना, थ्राइस HSO4 माइनस प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया आपकी वाले एटम बैलेंस होगी जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, ये भी हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया आपके पास, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी चार्ज होगा हमने बैलेंस कर दिया, जो जो चेंजेस हुए हैं वो सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब बात आती है, हमारा CR बैलेंस हो गया, S बैलेंस हो गया, बात आती है ऑक्सीजन की। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, इस साइड कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 12 और 13, राइट। एंड इस साइड कितने हैं हमारे पास, 7, 3 2 6, 13। यहाँ 13 क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ कितने हैं मेरे पास, यहाँ है मेरे पास 13। ठीक है, 13 है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही यहाँ। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है ना, 7 ये रहे और 6 ये रहे, कितने हो गए 13 एंड 4 3 12 और ये 13। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 3 5 हाइड्रोजन यहाँ है, राइट। एंड यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन केवल एक ही है। ठीक है, H प्लस है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, S प्लस कर दूंगा, 5S प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस थ्राइस SO2 प्लस 5S प्लस gives you twice Cr3 plus thrice HSO4 minus plus H2O। दिस इज 5S, राइट। तो आपका जो होल जो रिएक्शन है वो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप पहला क्या है, आपको स्केलेटन दिया हो वो तो दिया ही रहेगा आपको, उसके ऊपर आपने चार्जेस लिखने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर उसमें इंडिकेट कर देने हैं। उसके बाद देखना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा हो, उन आइटम को आप पहले बैलेंस कर देना है और उसके बाद चार्जेस को बैलेंस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, राइट। देन आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बेसिक मीडियम का, राइट। बेसिक मीडियम में मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH। ये OH क्या दिखा रहा है आपको कि बेसिक मीडियम में हो रहा है, राइट। एंड आपके पास IO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2। ठीक है, बेसिक मीडियम में है। दिस इज ये जो भी रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में। इससे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था वो एसिडिक मीडियम में था। ठीक है, स्टेप वही रहेंगे, पहले आपको इनका ऑक्सीडेशन एजाइन करना है इनके ऊपर। तो फिर से भी मैं एक इक्वेशन लिखूंगा इसी को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं इसको क्या कर पाऊँ ताकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा पाऊँ। ठीक है, IO4 Cl माइनस प्लस H2O, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl2 का मॉलिक्यूल है तो 0 है, ठीक। और इस I का कैसे निकलेगा, इस I का IO3 में, क्योंकि इसके ऊपर तो -2 हो गई, राइट। इसके ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर -2, इसमें +1, राइट। तो हम I का कैसे निकालेंगे, I का देख लेते हैं। OH माइनस ये तो है ही, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, x प्लस
इसको मैं x मान लेता हूँ IO3, x माइनस इसका -2 होता है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 -1, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +5, यानी कि I पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर +5 का है, राइट। इसका देखें, इसको x मान लो, x माइनस 4 टू 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज 1 चार्ज है ना, तो इसको 1 चार्ज है इस पर, ठीक है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +7, राइट। यानी कि इसके ऊपर कितना है +7 का चार्ज है, राइट। बाकी ये दे ही रखा है आपको, बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एलिमेंट को। देखो यहाँ किसका हो रहा है, क्लोरीन को देखें तो यहाँ क्लोरीन 0 है, 0 से -1 में जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। एक तो मुझे ये मिला एटम, उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, लेकिन पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, राइट। और यहाँ I को देखिए, I +7 है, I प्लस कितने है 5 और 7 में है ना, तो यानी कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो 2 में से मिल गए ऑक्सीडेशन, और रिड्यूस कहाँ हो रहा है, इसमें तो रिडक्शन हो रहा है Cl2 का, जबकि आयोडीन का क्या हो रहा है, आयोडीन गोइंग टू ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन एटम को ही मैंने क्या करना है, पहले बैलेंस करना है। तो Cl2 Cl, तो यहाँ मैं ट्वाइस Cl लगा दूंगा, ठीक। तो मैं नए इक्वेशन लिख रहा हूँ, केवल उन्हीं एटम के पर चार्ज दिखाऊंगा अब मैं जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, ठीक। IO4 प्लस Cl प्लस H2O। देखो आप हमारा जो गेम है वो है इसका, और यहाँ पर -1 है, ठीक। इसका यहाँ +5 है और इसे +7 है, ठीक। और मैंने बैलेंस किनको करना है, केवल उन्हीं एटम को करना है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ Cl2 यहाँ ट्वाइस Cl कर दो, बराबर हो गया। I यहाँ 1 है, I यहाँ 1 है, अब कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि I यहाँ 1 है, यहाँ भी I 1 है, ठीक है। अब चार्ज को बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको चार्ज बैलेंस करना है। जो भी इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन है इनको क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आती। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करो फिर से 0 से -1, ठीक है। 2 0 और ये क्या है, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि 2 का क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक। और अगर I की मैं बात करूं तो I का क्या हो रहा है, +5 से +7 का मतलब क्या है 5 6 7, 2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज, तो ये तो वैसे भी कट रहे हैं आपस में, ठीक है, इक्वल है ये तो यहाँ पर कोई आवश्यकता है तो नो नीड टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, नो नीड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इक्वल आ रहे हैं तो ऐसा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। ये बात समझ में आती। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिएगा। Cl2 हमने कर लिया है, I हम इक्वली है। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख लीजिए, लेफ्ट साइड कितने हैं 3 और 4 ऑक्सीजन है। यहाँ 4 के हैं ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 4 और एक 5, यहाँ 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो OH ऐड करते हैं। एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, H2O ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतना ही H2O मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, उस साइड OH जोड़ देते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, ठीक है। यानी कि अब मुझे क्या करना है, एक OH एक्स्ट्रा यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे।
तो नेक्स्ट उससे क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस IO3 प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है, राइट। फिर क्या करोगे, IO4 Cl माइनस एंड प्लस H2। अब ऑक्सीजन बराबर हो गए 3 4 5, 4 और एक 5, राइट। ये बात समझ आती है। या आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, OH OH मिलके क्या बन जाएगा, 2 OH माइनस, ऐसा हो सकता है, ऐसा, या आप 2 OH कर लीजिएगा, ठीक, राइट। ये बात समझ में आती है। अब हाइड्रोजन देखिए 1 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। या आप OH OH लिखिए या 2 OH लिखिए, बात एक ही है। तो इस तरह से हम बैलेंस करेंगे। याद रहे कि बेसिक मीडियम में हमको OH ऐड करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, उतने ही नंबर में OH जोड़ोगे जितना रिक्वायरमेंट है आपको ऑक्सीजन, राइट। और एसिडिक मीडियम में H2O हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। बस यहाँ पर मेरे पास क्या था इक्वेशन, Cl2IO3 माइनस, राइट, OH माइनस माइनस IO4 माइनस, एंड ये था मेरा, ये दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। अब आप चार्ज भी बैलेंस कर सकते हो, 1 2 3 3 माइनस 2 1 2 अंडर 2 और ये 3 माइनस, तो चार्ज भी इक्वल है, राइट। तो दिस इज द वे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स, राइट। तो वन मोर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, नॉर्मल, ठीक है। एक और कर लेते हैं, फास्फोरस प्लस HNO3, ताकि आप इन चीज़ों को समझ जाएं कि आपको कैसे करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस NO प्लस H2, राइट। ये आपको एक स्केलेटन दे रखा है, आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है। बस आपका पहला स्टेप क्या है कि असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आपको इनके ऊपर सबके ऑक्सीजन नंबर को असाइन करना है, हर एक के, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले इक्वेशन फिर से लिखूंगा, HNO3 गिव्स यू SPO3 प्लस NO प्लस H2O, राइट। इसका तो जीरो होगा, फ्री स्टेट में है, एटम या एलिमेंट या मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जीरो होता है, राइट। इस H का +1 होता है, आप जानते ही हैं। इसमें -2 होता है, इस H का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और H पे +1 होता है, ठीक है। अब आपको निकालना है नाइट्रोजन का, एंड ये वाले कंपाउंड में फास्फोरस का, यहाँ पर नाइट्रोजन का, राइट। ये बात समझ में आती है। यहाँ पर कैसे निकालोगे आप, इसको x मान लीजिएगा, ठीक है। इसको आप x मानोगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, x, ठीक है, +1, और ये कितना 3 - 6, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, +5, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर फास्फोरस का कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन में यहाँ 5 आ गया, और यहाँ फास्फोरस का कितना हो जाएगा, देखो 3 2 6 -6 तो ये है, ठीक है। अब मेरे पास 6 प्लस भी होने चाहिए, 1 प्लस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर पी कितना हो जाएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, +5 हो जाएगा, ठीक। +5 +1 +6 हो गया, और 3 2 6 हो गया, ठीक है। 6 माइनस और 6 प्लस दोनों हो गया ना, तो न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ -2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या होगा, नेचुरली +2, तभी तो इक्वल होगा ना, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपकी। तो हमने इक्वेट कर, ये हमने असाइन कर लिया हर एक के एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को, राइट। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पर कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, और उन एटम को पहले
एलिमेंट को पहले क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो, बैलेंस कर लो, कहने का मतलब है। तो फिर मैं लिखूंगा कि जो एक तो फास्फोरस यहाँ देखिए P0 से लेके P5 हो रहा है, राइट। और फिर नाइट्रोजन को देख सकते हैं हम, यहाँ पर नाइट्रोजन का ही हो रहा होगा, नाइट्रोजन +5 से लेके +2 में जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं आइटमों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और चार्ज भी इन्हीं के ऊपर दिखाएंगे अब, P+HNO3 gives you SPO3 + NO + S2O, राइट। आपको क्या करना है, 0 और ये वाले एटम का हो रहा है, और यहाँ पर +5 और नाइट्रोजन +2, ठीक है। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से एटम पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखो फास्फोरस को देखिए आप, तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि नाइट्रोजन में +5 से लेके +2 है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इनको बैलेंस कर लीजिएगा आप पहले। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल है फास्फोरस P, यानी कि बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। बस नेक्स्ट स्टेप को ले लो, चार्ज बैलेंस करना है आपको। अब आती है चार्ज बैलेंस करने की, ठीक है। P से P+5 जा रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, टोटल चेंज कितने का हो रहा है, 5 का। और यहाँ कितने का हो रहा है आपके पास, +5 से लेके +2 हो रहा है, यानी कि डिक्रीज कितना हो रहा है, 3 का, ठीक है। डिक्रीज कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। बस इक्वेट कर दो आपस में, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, ये तो 5 है, राइट। अब आपको क्या करना है, चार्जेस को बैलेंस कर देना है, ठीक है। इसमें 5 का क्या हो रहा है, 5, इसमें तो 5 का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ठीक है। देखिए +5 से ये हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है इतने में, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे, इसको करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, 3 और 5 को। यानी कि जो ये वाला टर्म है आपके पास, जहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ऑक्सीडेशन जहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, इसको 3 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट क्या करेंगे, 3 कर देंगे। और जबकि ये वाला जहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो एक नई इक्वेशन हमारे पास बनेगी। पहले हम लिख देंगे P+HNO3 gives you SPO3 + NO + H2O, राइट। तो ये वाला जो टर्म है आपके पास, 3 से होना है, इसमें थ्राइस फास्फोरस आ जाएगा, राइट। और यहाँ भी थ्राइस आ जाएगा, और ये वाला टर्म को किससे, 5 से, 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5 NO। चार्जेस बैलेंस करने के बाद फिर क्या होता है, हमने फास्फोरस और नाइट्रोजन को कर ही लिया था। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ है रिएक्टेंट साइड, और यहाँ कितने हैं आपके पास, 5 3 जा 15, यहाँ 15 ऑक्सीजन है, एंड यहाँ कितने हैं, 3 3 जा 9, ठीक, एंड 5 ये हैं 14 एंड 1 15, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 15 हैं, राइट। तो ऑक्सीजन बैलेंस है यहाँ तो। एंड अब आती है बारी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, H2, 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि 5 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और 5H है यहाँ, जबकि यहाँ कितने H हैं, 5H। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, यानी कि ये बैलेंस हो चुकी है। तो फाइनल क्या है, 3 thrice phosphorus + 5 HNO3 gives you thrice SPO3 + 5 NO + H2O,
राइट। तो दिस इज़ वेरी सिंपल वे। आपको याद क्या करना है, किसके स्टेप से याद करने हैं। पहले आपको स्केलेटन तो दिया जाएगा, आपको उसके ऑक्सीजन नंबर को असाइन कर लेना है, उनके ऊपर हर एक एटम के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है। जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उन एटम को आप पहले बैलेंस करोगे, बाकी एटम को बाद में करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद आप चार्जेस को बैलेंस करोगे। चार्जेस को आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे, बैलेंस कर दोगे बाय मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से आप इक्वेट कर लोगे। उसके बाद जो रेस्ट बचे हुए एटम हैं उनको करोगे, ठीक है। उनके बाद अगर कोई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, राइट। दीज आर द स्टेप्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास किस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। टिल देन ये सारी चीज़ों को याद करो, राइट। इनको एक बार बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें विशेष ये है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक। वेरी सिंपल है, राइट। तो टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।